बारिश के मौसम में गरीब सास बहू के गोभी के पराठे। गरीब शांता और उसकी बहू गीता बारिश में भागते हुए जल्दी जल्दी सब्जी रोटी की रेहड़ी तैयार कर रही थी। माँ, फटाफट सब्जी रोटी ले आओ, पहले ही लेट हो रखे हैं। बारिश का मौसम है, टाइम पर दुकान नहीं खोलेंगे तो ग्राहक भी चले जाएंगे। अरे शंकर, रहने दो इनको, इनके आगे बोलना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। डेली डेली लेट करवा देती है, ये नहीं कि थोड़ी जल्दी उठकर दाल रोटी बना दे। तभी शांता हाथ में हांडी लेकर आती है और गुस्से से बोलती है, इतना ही गर्ज पड़ा है ना तो खुद ही चूल्हे के आगे बैठकर देख लो। 100 रोटियां बना पाना चूना लगाने जैसा आसान नहीं होता। भगवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब जाते जाते जतरा तो मत खराब करो। चल शंकर। बाबूजी, गुस्सा मत कीजिए, आलू गोभी की सब्जी बनी है, 2 रोटियां खा लीजिए। रहने दो बहू, मेरा पेट तेरी सास की टेढ़ी बातों से ही भर गया। चल, मेरे बदले इसी झगड़ालू लुगाई को खिला देना। गुस्से में सुरेश बिना खाए ही दुकान खोलने चला जाता है। थोड़ी ही देर में ग्राहक दुकान पर जुट जाते हैं। क्या बात है काका, आज दुकान बड़ी देर से लगाई है, जल्दी से आलू गोभी की ग्रेवी और 2 रोटियां लगा दो। बस अभी लगाता हूँ बेटा। सुरेश दोनों को गर्मा गर्म सब्जी रोटी परोसता है। शांता की तीखी गोभी की सब्जी, गीता के पतले फुलके का स्वाद ग्राहकों को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता था। वाह भाई, गोभी के पीस तो ऐसे फ्राई किए हैं जैसे चिकन हो। सही कहा, यहाँ की दम वाली गोभी और नरम हल्के फुलके पप्पू के पराठे भी फेल करते हैं। ये सब कुछ देखकर पास ही पराठा बेचने वाला पप्पू जलन से भर जाता है। इन 2 कोड़ी के बाप बेटे की गोभी में ऐसा क्या है, मेरा सारा ही धंधा चौपट कर दिया। वहीं दूसरी ओर बारिश से चिंतित शांता और गीता गोभी के खेत में जाती है। हे भगवान, सारा खेत डूब गया है। अगर गोभी की जड़ गल गई तो कटाई से पहले ही फसल बर्बाद हो जाएगी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खेत का पानी निकालने के लिए नाला बना देती हूँ। गीता भीगते हुए मिट्टी खोदकर नाला बनाती है। थोड़ी ही देर में खेत का पानी बह जाता है। देखिए माँ जी, हमारे गोभी के फूल तो दूध जैसे सफेद लग रहे हैं, व्यापारी जरूर अच्छा दाम देंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर बहू। शांता गोभी तोड़ लेती है और घर वापस लौटते हैं। वहीं उनकी पोती राधा कहती है, दादी माँ कब आएगी? मम्मी गोभी वाले पराठे बना रही है ना? हाँ मेरी लाडो, आज पराठा बनेगा। फिर शुरू होती है गोभी के पराठे बनाने की तैयारी। कंचन और गीता साथ मिलकर गोभी पीसती है, आटा गूंथती है, मसाला तैयार करती है। अजवाइन डालना मत भूलना, गोभी बारी होती है, अजवाइन पचाती है। अरे हाँ माँ जी, भूल ही गई थी। पराठे बनने लगते हैं, तभी सुरेश और शंकर दुकान से लौटते हैं। अरे वाह, आज तो खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। पापा पापा, आज मम्मी गोभी के पराठे बना रही है। सब मिलकर गर्मा गर्म पराठे खाते हैं। खाना खाते हुए सबके चेहरे पर संतोष झलकता है। लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही दिन दुकान का मालिक मक्खन लाल आता है। कल मेरी दुकान खाली कर देना, कोई और किराए पर ले रहा है, ज्यादा पैसे देगा। सेठ जी, हमारी बहन की शादी है, किराया तो हम समय पर देते हैं, तो ऐसा क्यों? मुझे शादी से कोई लेना देना नहीं, दुकान चाहिए या नहीं बता देना। सबकी चिंता बढ़ जाती है। अब क्या होगा, किराए की दुकान भी नहीं है, बरसात भी है। माँ जी,
गोभी की कटाई करेंगे, मंडी में अच्छी बिक्री हो जाएगी तो आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन मंडी में व्यापारी केवल 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोभी खरीदना चाहते हैं। क्या इतनी मेहनत से उगाई गोभी आप 5 रुपए किलो ले रहे हैं? लेनी है तो लो, नहीं तो जाओ। बारिश फिर शुरू हो जाती है। सास बहू सारी गोभी की बोरी वापस ले आती है, जो अब बारिश में गल चुकी थी। मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है, आप लोग गोभी के पराठे बनाकर बेचो। सही कह रही है राधा, बारिश में पराठे और चाय खूब बिकते हैं। अगले ही दिन शांता और गीता ठेला लगाकर निकलती है। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी के खस्ता पराठे खाइए, 10 में 1, 15 के 2। धीरे धीरे लोग पराठे खरीदने लगते हैं। एक नौजवान चाय और पराठे खाता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। अम्मा, आपके पराठों में तो कर जैसा स्वाद है, 6 पराठे पैक कर देना। पहले ही दिन उनको 1000 रुपए का मुनाफा होता है। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता रहता है। फिर सुरेश और शंकर सब्जी मंडी में चाय पराठे पहुंचाते हैं। वहां पर व्यापारी उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। भैया, ये चाय और पराठा तो लाजवाब है, सुबह और शाम इन्हीं से नाश्ता करवा देना। जल्द ही गोभी पराठों की आमदनी से घर पक्का बनता है, बिजली सजती है और कंचन की धूमधाम से शादी होती है। भाभी, आपने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान चाहकर भी नहीं उतार सकती। खुश रहो बहन, बस यही चाहती हूँ। और फिर भीगती बारिश में शांता और गीता गोभी के पराठे और चाय बेचती है। मेहनत, इज्जत और प्यार का स्वाद एक साथ।